जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि मैं चेक करूंगी कि यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स। ऑफ कोर्स हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए निकले, तो चेक करते हैं यू वर्सेस देम। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो वो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हो। वीडियो के ऊपर ही मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस के लिए चैनल पर विज़िट करना। थैंक यू सो मच। ये आपकी फीलिंग्स और ये आपके पर्सन। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो राशि आपकी। हर्मिट एंड टेम्परेंस, तो यहाँ फिलहाल तो ये है कि आपने अपनी लाइफ में अब एक रिलेशनशिप को लेकर एक कह लो कि पॉज लिया हुआ है। आप नहीं चाहते इस वक्त किसी भी ऐसी जगह पर अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना जिसके बदले में हो सकता है कि आपको डर है कि आपको पेन मिले, डिस्ट्रैक्शन हो। शायद आप अपनी लाइफ में कुछ अपने करियर के ऊपर फोकस हो सकता है आपने डिसाइड कर रखा है कि पहले करियर फिर बाकी सब। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने रिलेशनशिप वगैरह को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेन देखा, और जिस वजह से अभी आप एक हर्मिट मोड पर हो, जहां आपकी कोशिश है खुद को जानने की, खुद की प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देने की, खुद की इच्छाओं के बारे में डिटेल में अपने आप से पूछने की कि हाँ आपको लाइफ में एटलीस्ट चाहिए क्या। मुझे लगता है कि जो भी टाइम आप दोनों ने पीछे साथ में बिताया, आपको उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। हो सकता है आपने काफ़ी अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन को हैप्पी रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर करी, उसको नरिश करने की कोशिश की, उसको पैम्पर करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसके बदले में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आप चाहते थे। और इसी वजह से हो सकता है कि आपने थोड़ा सा आप हर्मिट मोड पर हो, एक रेस्ट मोड पर हो रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, आपका भी इस वक्त इस चीज़ पर ध्यान है कि माई वे और हाईवे, कि हाँ अगर मेरी लाइफ में आना है तो मेरी शर्तों के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरी लाइफ में एंट्री चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि हम दोनों रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, तो मेरी भी सुनो। मैं क्या चाहता हूँ, मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, तो उस तरह से देखना। लेकिन ये नहीं कि एकदम से सामने वाला अगर डोमिनेट करता है तो डोमिनेट होते रहने में भी एक लिमिट होती है कि कहाँ तक आप डोमिनेट करोगे किसी को। ठीक है, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी। अब आपकी इच्छा है कि मुझे समझ आ रहा है कि मुझे भी अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे वो सब चीज़ें, वो सब बातें जो मेरे दिल में है वो भी सामने रखनी है, उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। बेसिकली आपने यहाँ पर सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट की है, और हो सकता है कि यही चीज़ आपके पर्सन को हजम नहीं हुई। चलो खैर जो भी है हम देखेंगे। इसी रीडिंग में मैं थोड़े से मैसेजेस रिलेशनशिप को लेकर भी निकालूंगी कि आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, और फिर देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज। ठीक है, वो भी थोड़ा सा चेक करेंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी हमें। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में निकला है 8 ऑफ कॉइन। तो अगर बात करें आपके पर्सन की हाल फिलहाल की एनर्जी, हाल फिलहाल उनकी क्या सोच चल रही है, क्या आपको लेकर चाहते हैं, तो चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा वर्क करना, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश, दोबारा से आपको अप्रोच करने की कोशिश, ये सब चीज़ें चल रही हैं। इस रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई न्यू टर्निंग पॉइंट लेके आने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ आ चुका जिस तरह से आपने खुद को संभाला। ठीक है, नो कांटेक्ट में जाने के बाद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए नहीं, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको पेन हुआ, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ जिस वजह से भी आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हुए, उसके बाद आपको
हुआ पेन, लेकिन आपने एकदम से, वो कहते हैं ना कि डोर क्लोज कर लिए, हो सकता है ब्लॉक ब्लॉक वगैरह भी चला हो, तो आपने अपने डोर वो क्लोज किए जहाँ से उनको एनर्जीज मिल सकती थी आपकी कि नहीं आप अभी भी रो रहे हो, परेशान हो। उनको ये वाली फीलिंग है अब कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको नहीं हो रही। आपके पर्सन को लगता था कि शायद आप बहुत गिड़गिड़ाओगे, रोगे, आपके उनके प्यार के लिए बेग करोगे, सामने दुआएं मांगोगे परमात्मा से कि वापस से ये बंदा आ जाए, इसके बगैर लाइफ नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। आपने अपनी ग्रोथ पर फोकस किया। तकलीफ़ हुई होगी फॉर श्योर, रोए भी हो, लेकिन उसकी नज़र में सामने से ये चीज़ें हैं कि आपने एकदम से खुद को, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट किया। और यही चीज़ अब एक झटका लगा है उस इंसान को कि वो तड़फ रहा है दोबारा से आपके साथ बात करने के लिए, दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, आपको फिर से कोई ऑफ़र देने के लिए, क्योंकि शायद अब तक की लाइफ में उसे इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरे वाला कोई इंसान मिला ही नहीं। ये इंसान आपको दुनिया से अलग देख रहा है। इसकी नज़र में आपकी जो वैल्यू है वो अब इस तरह से है कि आप दुनिया से हटके हो। जो कुछ उसने आपके लिए सोचा था कि हाँ, अगर मैं मूव ऑन का ड्रामा करूँगा, जब मैं इससे दूर भागूंगा तो ये मेरे तरले करेगी, मेरे मिन्नतें करेगी, मेरे पीछे भागेगी, मुझे पैम्पर करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने वो सब नहीं किया, जिसके वजह से अब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये रिलेशन कुछ अलग था। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर हमारे पास किंग एंड क्वीन, लेकिन दोनों का एक दूसरे से हटके ध्यान। ठीक है, ये कार्ड ऐसे आए, अगर ऐसे आते तो बात अलग थी, ये कार्ड ऐसे आए। ठीक है, आपने अपनी लाइफ पर जैसे ही फोकस करना शुरू किया तो इस इंसान को भी बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस हुए, जो ये आपके लिए किसने मिथ बना रखी थी ना, वो मिथ इसकी ख़त्म हुई। ठीक है, वो चीज़ें जो इसको लगता था कि हाँ, ये कुछ नहीं है, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं थोड़ा सा झटका दूंगा भी या दूंगी भी तो ये वापस आएगा, लेकिन आपने जो स्टैंड लिया उस स्टैंड की वजह से अब ये इंसान एकदम से बौखला उठा, और उसी वजह से, क्योंकि इसको अब आप में एक ऐसी साइड दिखाई दी जो ये पहले नहीं जानता था। मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हो, और मिस्टीरियस चीज़ों के प्रति ऑलमोस्ट लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वही चीज़ अब यहाँ पर हो रही है। आप इतने मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हो जिस वजह से ये इंसान चाहता है कि दोबारा से आपके साथ बात हो। वो जानने की कोशिश में है कि एटलीस्ट आपने ये सब सब्र, ये सब हिम्मत जुटाई कैसे। ठीक है, थोड़े से और कार्ड देखते हैं कि ये इंसान का क्या इच्छा है इस कनेक्शन के बारे में, क्या सोच है उसकी। इस इंसान ने जो भी आपके साथ, आप इस रिलेशनशिप में जो भी ड्रामा हुआ, उस ड्रामे के बाद इसने अपने प्यार का वो कप था ना जो क्लोज करके बैठा था, वो चाहता है कि उसको दोबारा से रीओपन करना। ये देखो, कंफर्मेशन है इस कार्ड से। ठीक है, जो उसने अपने प्यार का कप आपको क्लोज करके दिखाया कि हाँ ठीक है, जाओ, आपका अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता, हो सकता है ब्लॉक वगैरह इसने भी किया हो, आपने भी किया, वाइस वर्सा, किसी तरह से भी हो सकता है, लेकिन आप चाहता है। लेकिन नाइट की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है, नाइट एक मैसेंजर है। ठीक है, मैसेंजर किस चीज़ का, एक प्यार के ऑफर का, वो प्यार का ऑफर, लव का ऑफर आपकी लाइफ में लेकर आना चाहता है, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी स्लो है। वो इस वजह से, क्योंकि जो ड्रामा हुआ हो सकता है वो इतना ज़्यादा शर्मनाक था, जहाँ इतने ज़्यादा कड़वे बोल दिए गए एक दूसरे को, जिस वजह से अब एक हिचक है अंदर कि जाऊंगा तो क्या बात करूंगा, जाऊंगी तो क्या बात करूंगी, कौन से क्वेश्चन होंगे सामने जिनका मुझे रिप्लाई करना होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो थोड़े से मैं हैंड रिटन मैसेजेस चेक करना चाहती हूँ कि उनके दिल में आपको देने के लिए क्या मैसेज है। ये आया सामने, ये देख लो। आई वॉन्ट टू लिव विद यू फॉर एवर, नथिंग टू वरी,
सॉरी, ये ऑलरेडी सीधे ही थे। चलिए थोड़ा शफल कर लेते हैं। सॉरी, सॉरी का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्योंकि लाइफ आपने बितानी है, आपने देखना है कि आपको माफ़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सब आपकी चॉइस है। आई सी यू एज माई हस्बैंड एंड वाइफ। आई ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। हो सकता है पुरानी बातें, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, जिस वजह से यूनियन की आस है। और हो सकता है कि यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लो मैन अभी बोल ही रही थी कि यूनियन मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहता है। मीटिंग चाहता है, 2 कार्ड है। मीटिंग चाहता है आपके साथ, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। जो गलतियां हुई उससे बाहर निकलकर अब इस इंसान के मन में है कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोबारा से रिकनेक्ट किया जाए, दोबारा से बातचीत हो। ये कार्ड बीच में ही अटक गया। तो ये इंसान चाहता है दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करना। तो ये है उनकी एनर्जी। और ये होता भी है जब आप सेल्फ वर्थ पहचानते हो ना, अपनी अहमियत जानते हो, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ही एक कोडिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो शायद किसी तरह की कोई एडिक्शन थी, जिस वजह से एडिक्शन भी एक रीज़न हो सकती है कि किसी तरह की एडिक्शन थी आपके पार्टनर की, जिस वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ। और साथ ही साथ में ये भी एक होता है इसका मैसेज कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, आप दोनों एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, या फिर आप या आपके पर्सन वाइस वर्सा, कि उसके सिवाय आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए आप लोगों का सेपरेशन यूनिवर्स ने करवाया ताकि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो। और मुझे लगता है ये चीज़ आप ही के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने अब वो सारे लेसन सीखे हैं, खुद पर काम करना स्टार्ट किया है, अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है, खुद पर वर्क किया है, अपनी अहमियत को पहचाना, सेल्फ लव किया। और वही एक रीज़न बना कि एक तरह से कह लो कि यूनिवर्स का आपको सेपरेट करने का जो पर्पस था वो सॉल्व हुआ, ठीक है। और इसी वजह से अब वो इंसान जो आपको छोड़ के गया, जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ, उसके अंदर दोबारा से वो तड़प जाग उठी कि अब मुझे दोबारा से मिलना है हमें। यू डिज़र्व लव। एंगेजमेंट, क्या कहूँ मैं अब। तो ये होता है जब हम अपने कार्मिक लेसन्स नहीं सीख रहे होते, तो परमात्मा इसी तरह से हमें वो लेसन सिखाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पेन देकर, सेपरेशन में डालकर, ताकि हम खुद पर वर्क करें। हर्मिट मोड पर इंसान ऐसे नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर आया था कार्ड हर्मिट मोड। हर्मिट कौन है? हर्मिट वो संत है जो अपने आप को जानने की कोशिश करता है। आपने वर्क किया खुद पर, सोचा होगा बैठकर, कहीं ना कहीं आपने खुद को समझाया होगा कि नहीं, मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है। वही सब करने की वजह से ही इस इंसान की सोच में ऐसा चेंज आया कि अब ये वापस से आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से एंगेजमेंट का कार्ड ये इशारा करता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपका सोलमेट है, और हो सकता है आप दोनों बहुत जल्द रिकनेक्ट करो, ठीक है। और फिर ये ब्लेसिंग भी आपको मिले। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट मुझे बताना कि कौन से मैसेजेस आपको पसंद आए। सो लव यू गाइस, बाय।